अस्सलाम वालेकुम। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की इस सीरीज़ डायोड कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर। हम देखेंगे कि इस एग्जांपल में किस तरह हम इस रिवर्स बायस्ड सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो जिस तरह हमने देखा था स्टेप 1 कि हमारे पास सबसे पहले डायोड किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, आया डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड है। तो अगर हम इस सर्किट में लूप चलाएं तो हम देखते हैं कि डायोड का एरो लेफ़्ट साइड पर है और लूप का एरो राइट साइड पर है। इससे हमें पता चला कि ये सर्किट के अंदर जो डायोड है वो रिवर्स बायस्ड है। डायोड हमारे पास रिवर्स बायस्ड में काम कर रहा है। अगर डायोड रिवर्स बायस्ड में काम कर रहा है तो डायोड एक ओपन स्विच की तरह काम करेगा। अगर डायोड एक ओपन स्विच की तरह काम करेगा तो हमारे पास सारा का सारा वोल्टेज डायोड के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा और रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज जाएगा ही नहीं। वोल्टेज वैसे जाता नहीं है लेकिन रेजिस्टर के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप डायोड के अक्रॉस हो जाएगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज सोर्स दी हुई है 8 वोल्ट्स की तो सारा का सारा वोल्टेज वो डायोड के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। हम इसे किस तरह लिखेंगे? हम इसे इस तरह देखेंगे कि हम कहेंगे हमारे पास ई दिया हुआ है वोल्टेज सोर्स 8 वोल्ट्स, आई डी हो जाएगा हमारे पास 0 क्योंकि बिकॉज डायोड इज रिवर्स बायस्ड। ठीक है, अगर ये रिवर्स बायस्ड हो गया तो अगर हम अब भी केवल हमेशा सेटिस्फाई करेगा। अगर यहाँ पर हम केवल सेटिस्फाई करने की कोशिश करें तो वहाँ पर पता चलेगा हमें कि ई जो है वो इक्वल होता है डायोड के वोल्टेज के और रेजिस्टर के वोल्टेज के। तो क्योंकि रेजिस्टर के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं था, वो 0 था, तो डायोड के अक्रॉस ही हमारे पास पूरा का पूरा वोल्टेज अगर हम देखें तो 8 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज सोर्स थी, पूरा का पूरा वोल्टेज डायोड के अक्रॉस हमारे पास ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने प्रूफ भी कर दिया कि पूरा का पूरा वोल्टेज डायोड के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा और हमारे पास जो आई डी था वो हमारे पास 0 हो गया था। तो इस क्वेश्चन का सलूशन जो है वो यहीं तक था। ओके, अगली एग्जाम्पल के साथ आपसे मुलाकात हो।